एडीओ की मौजूदगी में वह 15 मीटर खड़ंजा 30 अगस्त 2023 को बिछाया जाता है, लेकिन सुबह बिछाया जाता है और शाम को पुलिस के मौजूदगी में ये ईंट उखाड़ देते हैं वहाँ पे जो दबंग टाइप के लोग हैं। यानी आप यह समझ सकते हैं कि पुलिस के मौजूदगी में अगर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है तो वो कितने उनके हौसले बुलंद हैं, या फिर यह पुलिस और ये अधिकारी उनसे डरते हैं। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें पूरा मामला क्या था। मिश्रा जी, सबसे पहले ये बताएं आप कि इसमें पूरा मामला क्या था। सर, पहले तो मैं बता दूं, दीनदयाल मिश्रा जी, भूतपूर्व पेटे अफसर भारतीय नौसेना, जी, और मेरे धौरारा गांव में जी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक धौरारा गांव आता है। जी, जी, वहां पर मेरे घर तक जाने के लिए एक खड़ंजा लगा हुआ है पीच रोड से। जी, उस पीच रोड से खड़ंजा लगा हुआ है जिसको बीच में जी, 15 मीटर श्री अभयनाथ पांडे द्वारा उखाड़ दिया जाता है, जी, ये कहकर कि मेरी बेटी की शादी है और थोड़ा सा यहाँ स्टेज लगाना है जी, और हम शादी के बाद इस खड़ंजे को पुनः बिछा देंगे। जी, चूंकि बेटी की शादी थी इसलिए कोई बोला नहीं। जी, बेटी की शादी खत्म होने के बाद उनसे पुनः कहा गया कि भैया आप खड़ंजा बिछा दीजिए। जी, वो हीला हवाली करने लगे। फिर हम उस रिपोर्ट को लेकर के चले गए प्रधान के पास। प्रधान को बोला भाई आप ये किस खड़ंजों को लगाए। प्रधान बोला कि हम गुरुजी डमरू लगाएंगे। अच्छा, डमरू लगाएंगे। हाँ, हाँ, तो 6 महीने डमरू लगाने में ले गया। अच्छा, 6 महीने बीतने के बाद फिर मैं गया, जी, बोला गुरुजी दिया तो था लेकिन अब वो गड़बड़ा गया है और फिर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर डमरू लग जाएगा। जी, तो मैं देखा कि इनकी मंशा सही नहीं है। जी, और इसी बीच में जी। अभयनाथ पांडे करीब 2 फीट जी। 2 फीट जी, खड़ंजे पर अतिक्रमण कर लिया, अच्छा, रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया। जी, इसकी सूचना मैं तुरंत चौबेपुर थाना को जी। दिया, लेकिन चौबेपुर थाना ने कोई कार्रवाई नहीं, नहीं की। फिर इसकी सूचना मैं डीएम साहब को दिया, क्योंकि डीएम साहब हमारे पूर्व सैनिक संगठन जी। के अध्यक्ष हैं। जी, माननीय अध्यक्ष साहब को हम लोग ने दिया और वो हमारी बातों को देखे। खड़ंजा ही नहीं उखाड़ा है, जी, ये सरकारी हैंडपंप भी उखाड़ दिया। अच्छा, जी, मतलब ये किस तरीके के मनवर है, या क्या बाहुबल इनका ज्यादा है या पैसे से ज्यादा है, किस तरह ये इनको सपोर्ट है, ये स्थानीय दलाल है। अच्छा, जी, ये नेताओं का दलाल है, ये पैसा बांटता है चुनाव में। अच्छा, जी, ये पैसा बांटता है। अब चूंकि अब इसका मैं प्रूफ तो दे नहीं सकता, जी, जी, लेकिन मैं चूंकि गांव में रहता हूँ, जी, जी, तो गांव में हूँ, मैं भी इंसान हूँ, जी, मैं देखता हूँ कि ये क्या ये कांड करता है। जी, इसका स्थानीय दलालों से, माफियाओं से, इस सब के संबंध है। नहीं तो आप ये बताइए कि 30 अगस्त को पुलिस अभिरक्षा में बन रहा खड़ंजा बना दिया गया और इसे चैलेंज देते हुए उखाड़ कर फेंक देता है कि मेरा पुलिस जो करना है कर ले। आपको एक बात और बता दें कि यह धरारा वही गांव है जहां से कि कुछ दिन पहले लाशों की गिनती की जाती थी और आए दिन ये धरारा मीडिया के सुर्खियों में बना रहता था। ये उसी धरारा की बात हो रही है। और हाँ, तो आगे क्या होगा? मैं 6/10/2019 को मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे डाल दिया। जी, वहां से ये रिपोर्ट लगाए कि ये धौरारा गांव इसमें चकबंदी में है। जी, तो फिर मैं बोला अरे खड़ंजा और चकबंदी से क्या तात्पर्य है। जी, ये रिपोर्ट किसने लगाया था? ये रिपोर्ट स्थानीय लेखपाल ने लगाया। अच्छा, फिर मैं थाना चौबेपुर में आया जी, 2019 को। जी, फिर तहसील दिवस पर गया, फिर एसडीएम के पास गया, फिर एसएसपी साहब के पास गया, फिर एसएसपी साहब के पास गया, फिर डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने ऑर्डर दिया एफआईआर का और रिकवरी का। जी, तो क्या इसमें एफआईआर हुई? नहीं हुआ। फिर मैं मुख्य विकास अधिकारी के पास गया, जी। फिर डीडीओ के पास गया, फिर उप निदेशक पंचायती राज के पास गया, जी। फिर एसडीएम के पास गया। अच्छा। एसडीएम के पास फिर मैं 22 बार गया, 22 टाइम। एसडीएम के पास? जी, फिर भी इसमें कोई काम और हुआ? 12 बार एसडीएम साहब ने लेटर बनाया पूरी फोर्स के साथ आने के लिए, लेकिन आए नहीं। इसके बाद पुनः मैं एसडीएम साहब के पास गया, तो एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया जो आपके हाथ में है जी, बिछाने के लिए, जी, लेकिन बिछा नहीं। जी। फिर मैं डीएम साहब के पास गया 2022 में, और वो 2022 का ही लेटर चल रहा है 2023 से सैनिक बंधु मीटिंग में। ये अभी आप कह रहे थे कि बीच में अभी ये अगस्त में बिछाया गया। जी, 14 तारीख को, जी। 14 अगस्त को डीएम साहब के साथ हम लोगों की बैठक थी जी। राइफल क्लब में। जी, डीएम साहब किसी कारणवश नहीं आए, जी, तो एडीएम सिटी साहब आए जी, और मेरे प्रकरण को देख ही रहे थे। तब तक सीडीओ साहब आ गए जी, और एसीपी साहब, एसीपी कैंट डॉक्टर अतुल अंजान साहब भी थे वहां पर। जी, तो यही मैं कह रहा था कि सर ये बताएं आप
कि थाना कहता है कि मैं तो बिछाऊंगा नहीं, जी और ब्लॉक कहता है कि मुझे थाना डेट दे। जी तो सर ये क्या खेला हो रहा है? जी और इसकी चतुरस्त्री जांच एडीएम सप्लाई द्वारा करा दी गई है। जांचोपरांत ये सत्य पाया गया है कि ये पूर्व में खड़ंजा था, जी इसे अभयनाथ पांडे ने उखाड़ा है। जी। ये सारी जांच है, ये मैं मुंहजबानी तो कर नहीं रहा। तो ये जो 30 तारीख को जो खड़ंजा बिछा था जी। और उन्होंने उखाड़ दिया, तो क्या उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? हाँ, 30 तारीख को बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण जी। में खड़ंजा बिछ गया। जी। हम बहुत खुश हुए कि जी। चलिए मेहनत रंग लाई। जी तो मेहनत रंग लाई, बड़ा अच्छा हुआ। जी सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इस दृढ़ के निश्चय के साथ मैं चल रहा था और वो खड़ंजा बिछ गया। जी। मैं सलूट मारा जी। पुलिस विभाग को जी। कि इनकी मुस्तैदी से खड़ंजा बिछ गया। लेकिन अफसोस है कि इन्हीं की उपस्थिति में उस खड़ंजे को उन्हीं कथित अभयनाथ पांडे उनके परिवार वालों ने उखाड़ कर एक ईंट फेंक दिया। तो पुलिस ने क्या कोई उस पर मूक एक्शन नहीं किया? दर्शक बनी रही। ये अफसोस की बात है। जब ऐसा हुआ तो बताइए आम जनता का क्या होगा? आप बताइए। कि आम जनता आप का जैसा क्या कि इन्होंने बताया कि एक ये फौजी भी हैं, और जब पुलिस के सामने इस तरह का कार्रवाई होता है तो वास्तव में इनको भी दुख होता होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जवानी बॉर्डर पे निकाला है। ऐसे में अगर इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए तो वास्तव में दुख होगा। आपको बता दें कि 2019 में 21 अक्टूबर 2019 में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक वो था कि सबसे पहले जो एक्समैन है उनके शिकायतों का निस्तारण किया जाए, लेकिन यहाँ पे पुलिस अपने से आगे किसी को नहीं समझती। वह अपने को ही जो जज समझे या अपने को ही अधिकारी समझे, क्योंकि अधिकारी आदेश तो कर देते हैं लेकिन जमीनी स्तर पे उस पर कार्रवाई होने में इस तरह से पुलिस टाल मटोल करती रहती है। अब इसमें देखना यह है कि आखिरकार सीडीओ के आदेश के, डीएम के आदेश का उल्लंघन जो हुआ है इस पे कार्रवाई होती है या नहीं। इसके बारे में कल हम डीपीआरओ से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। आखिरकार बीडीओ चोलापुर इस पे क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे हैं। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।